जय मां वैष्णो, कैसे हो आप सब। तो आज ना कई दिनों के बाद मैं इस तरीके से बैठ के आपके साथ चिट चैट वीडियो बना रही हूँ। इसके कई सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि बहुत जल्द 2024 जाने वाला है और मैं एक लास्ट Q&A शूट करना चाहती थी। दूसरा ये कारण है कि माता रानी के आशीर्वाद से और आप सभी के प्यार से ना बहुत जल्द मेरे 30K होने वाले हैं, तो मुझे इसलिए भी एक Q&A करना था। तो मैंने सोचा आज का दिन बहुत बढ़िया है, आप सभी के एक एक करके क्वेश्चंस लेकर उनके आंसर देते हैं। साथ में ना मैंने यहाँ पर मैगी भी रख ली है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है बोलते बोलते, और साथ में अपना पानी भी रख लिया है। ठीक है, यही चीज़ आपको भी करनी है, अपना खाना पीना लेकर बैठ जाओ। यहाँ पर मैंने सारे क्वेश्चंस भी लिख लिए हैं, बहुत सारे 160 के अप्रॉक्स क्वेश्चंस आ गए थे। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और सबके क्वेश्चंस मैं कवर कर सकूँ, इसलिए ना मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चंस ले लिए हैं। एक सेकंड, ये मैंने पकड़ा है ना, ये माइक है ताकि आप लोगों को अच्छे से आवाज आए। अब इसकी वायर ज़्यादा लंबी नहीं है, इसलिए ना मैं इसे ऐसे रख पा रही हूँ, ना कैमरे के पास रख पा रही हूँ, इसलिए इसको ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा। दर्द हो रहा है। और मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ना मेरे पापा से रिलेटेड थे। वैसे तो मैं इसका आंसर पहले वाले Q&A में दे चुकी हूँ, लेकिन शायद आपको ठीक से क्लियर नहीं हुआ, तो आज मैं अच्छे से उनके बारे में आपको बताऊंगी। और चलो फटाफट से शुरू करते हैं। चलो अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पूछा है मेरा फेवरेट कलर, तो मेरा फेवरेट कलर है ब्लैक और पर्पल। इसके अलावा ना मुझे पेस्टल कलर्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप रैबिट का ध्यान कैसे रखते हो? हमारे मुस्सू से रिलेटेड ना बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कि आपको ये कैसे मिला, आप इसका कैसे ध्यान रखते हो, ये क्या क्या खाता है। तो मैं आपको इसके बारे में अच्छे से बताती हूँ। सबसे पहले तो ना मेरे दोस्त ने ये लाकर दिया है, उसके पास में ना बहुत सारे रैबिट मतलब एक फीमेल रैबिट ने बहुत सारे बच्चे दिए थे, तो उसमें से एक था हमारा मुस्सू। तो ये मुझे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है, और हमारे घर में ना ऐसे हमने कभी कोई पेट पाला नहीं है, तो मुझे तो ये हो रही थी घर वाले कैसे मानेंगे। लेकिन वो होता है ना, माता रानी जिसको आपकी ज़िंदगी में लाना चाहती है ना, उसके लिए वो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें अरेंज कर देती है। मैंने ऐसी रैंडमली इनसे पूछा कि मैं मुस्सू को रैबिट ले आऊँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, और सबने एक बारी में ही हाँ कर दी। तो ये इतना छोटा सा आया था, बिल्कुल चूहे जैसा, और अब इतना बड़ा हो गया है माता रानी की कृपा से, और बस ऐसे ही बढ़ता रहे। सबसे पहले तो ना हम इसके खाने का बहुत खास कर ध्यान रखते हैं, क्योंकि जो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा वीक होता है। तो इनको कोई भी अटांग पटांग चीज़ें नहीं देनी होती है, जो स्पेशली हम खाते हैं, जैसे कि रोटी दाल चावल, वो तो इनको बिल्कुल भी नहीं देना होता है। तो हम इसके लिए तिमोती हे लेकर आ रखे हैं, वो खाता है, ये घास खाता है। इसके अलावा कोरिएंडर खाता है, कभी कभी हम इसको बंद गोभी भी दे देते हैं। एक ये इसका स्पेशली सप्लीमेंट टाइप का ही समझ लो खाता है ये। अगर ये खाने लग जाए ना, तो इसकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। पूरा सेटअप बना रखा है जिसमें हम अच्छे से गद्दे वद्दे लगा कर रखते हैं ताकि इसको ठंड ना लगे। ऊपर से कंबल वगैरह ढक देते हैं, उसी में ये रात को सोता है। बाकी टाइम तो ना हम इसको अपने बिस्तर में ही रखते हैं, अपने साथ ही सुला कर रखते हैं, अकेला बिल्कुल नहीं करते हैं। फ्रेंडली नेचर के होते हैं, अगर आप इनको अकेला रख दोगे ना तो ये डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, इसलिए हम इसको हर वक्त अपने पास रखते हैं, प्यार करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आप कहाँ से हो। वैसे मैं अभी दिल्ली में रहती हूँ, लेकिन एक्चुअल में मैं उत्तराखंड से हूँ, कुमाऊनी हूँ, पहाड़ी हूँ। आप कॉलेज में पढ़ते हो या स्कूल में? ये क्वेश्चन तो भाई मुझे ऐसा लगता है मेरे चैनल पे ना सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर मैं कई बार दे चुकी हूँ, पर नए नए लोग जुड़ते हैं ना, तो शायद उनको नहीं समझ आता है। मेरे कॉलेज का ग्रेजुएशन जो होता है ना, जो 3 साल का होता है, वो कंप्लीट हो चुका है। स्कूलिंग तो ऑफकोर्स ही कंप्लीट हो गई होगी। मैं इस तरीके की रूटीन वीडियोस इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मुझे लगता था कि बच्चों को ना बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि जब मैंने अपनी फर्स्ट स्कूल मॉर्निंग टू नाइट रूटीन बनाया था ना, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला था, और तब मैं समझ गई थी कि इस तरीके की वीडियो शायद काम करेंगी। अब तो बहुत सारे लोग ना इससे रिलेटेड वीडियो बनाने लग गए हैं, लेकिन जब मैंने बनाया था तब कोई भी नहीं बना रहा था। तो इसीलिए मैं इस तरीके की वीडियो बनाती हूँ ताकि बच्चे ना छोटी उम्र से ही अच्छी हैबिट्स को सीख जाएं और एक अच्छा रूटीन बिल्ड कर पाएं, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन रहें और अपने गोल्स को इजीली अचीव कर पाएं। जो मैं उसमें ड्रेस पहनती हूँ वो मेरे ही स्कूल टाइम की है। वजन मैंने अब तक ऐसा मेंटेन किया है कि वो ड्रेस मुझे अभी भी फिट आती है। तो बस यही है, मेरा स्कूल कॉलेज पहले ही कंप्लीट हो गया है, अभी मैं M.Com कर रही हूँ। नेक्स्ट है आपका फेवरेट सीजन कौन सा है? वैसे मुझे सभी मौसम ठीक भी लगते हैं, खराब भी लगते हैं, लेकिन ये जो बीच का मौसम होता है ना, ट्रांजिशन पीरियड, जिस समय गर्मी कम हो जाती है, सर्दी हल्की हल्की आने लग जाती है, ये वाले टाइम का जो पीरियड होता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये ज़्यादा टाइम तक नहीं होता है। और यहाँ मेरी दीदी आ गई है मुझे डिस्टर्ब करने। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कूल का गुड और बैड एक्सपीरियंस।
गुड तो देखो ये था, एक बार ना मैंने स्कूल में जोनल लेवल में ना डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। पहाड़ी सॉन्ग था और उसमें ना पूरा डांस मैंने ही सिखाया था। तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा ऐसी थी डरी हुई कि हम वहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस दे भी पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, या लोग कितना अच्छा अच्छा सीख कर आए होंगे स्पेशली कोरियोग्राफर से, और उनके मेकअप, उनके सारे क्या कहते हैं वो औजार वगैरह देखकर ना मेरी हालत वैसी टाइट हो गई थी। लेकिन जैसे ही हमने वहाँ पर परफॉर्मेंस दी ना, हमारी सेकंड पोजीशन आई थी जोनल लेवल में। मतलब ये बड़ी बात है भाई, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स आए हुए थे पूरे जोन के और बहुत अच्छा वो कर रहे थे। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि हाँ मतलब हमने खुद के बलबूते पे सेकंड पोजीशन निकाली है। तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। बैड एक्सपीरियंस ये था कि मैंने ना फर्स्ट से लेकर 8th तक एक ही स्कूल में पढ़ा था, वहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त थे, और सडनली ना मुझे 8th से अपना स्कूल चेंज करना पड़ गया। तो 1-2 महीने तक ना, जब तक हमारी समर वेकेशंस नहीं पड़ते उसके पहले तक तो मैं स्कूल में ही नहीं जा पाई और ना ही मैं दोस्त बना पाई। मैं घर पर ही रहती थी। अब मैं ना इधर की रही ना उधर की रही, क्योंकि एडमिशन हो चुका था, बहुत सारे पैसे लग भी चुके थे। तो जाना तो मुझे नए वाले स्कूल में ही था, लेकिन मुझे हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं कैसे जाऊँ, कैसे लोगों से इंटरेक्ट करूँ, कैसे टीचर से बात करूँ, मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। फिर तुरंत समर वेकेशंस पड़ गए, 1-2 महीने की छुट्टी वैसे मिल गई, और उसके बाद मैंने धीरे धीरे लोगों के साथ दोस्ती करनी शुरू करी, सारी चीज़ करनी शुरू करी। और उसके बाद का जो टाइम था ना, वो मेरा स्कूल लाइफ का बेस्ट टाइम था, क्योंकि वहाँ पर मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले और बहुत सारी चीज़ों को मैंने सीखा। एनी वन कंट्री और स्टेट वेयर यू वांट टू ट्रैवल? देखो मुझे अगर कंट्री बोलो ना, तो जहाँ डिज्नीलैंड है वहाँ मुझे जाना है। और जहाँ तक स्टेट की बात है ना, तो मुझे नॉर्थ ईस्ट और साउथ के स्टेट बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे कि केरला, मेघालय वगैरह वगैरह, कर्नाटका। यहाँ जाने का मेरा बहुत ज़्यादा मन है। एक तो यहाँ के कल्चर की वजह से, दूसरा वहाँ के नेचर की वजह से। तो ये तो मेरे हो गए हिसाब किताब। नेक्स्ट है आपका स्कूल फेयरवेल कैसा गया और आपने क्या पहना था? मेरा स्कूल फेयरवेल बहुत ही बकवास गया। उस समय मुझे ज़्यादा फैशन की समझ नहीं थी, ठीक है। ऊपर से ना 11th और 12th में बिल्कुल नए स्कूल में चली गई थी, और वहाँ तो ना मेरे खास दोस्त थे, ना मुझे वहाँ का एनवायरनमेंट पसंद था। तो बस ऐसे ही ठस्से में निकाल दिया मैंने फेयरवेल वहाँ का। तो मैं ब्लैक कलर का सूट पहन के गई थी, ऐसी नॉर्मल सा, और नॉर्मल सा ही मेरा फेयरवेल गया। मुझे याद भी नहीं कि क्या हुआ था। हैव यू एवर बीन इन अ फाइट विद योर सिस्टर इन विच यू डिडंट टॉक विद हर फॉर 2 to 3 days? तो ऐसा कई बार हुआ है मेरी दीदी। अच्छा देखिए हुआ है, एक बार ही हुआ। तो लड़ाई हमारी यूजुअली होती ही रहती है, पर्दू वाली। वो तो मैं बार दीदी से माफ़ी मांग लेती हूँ, चाहे गलती मेरी हो या इसकी हो। नहीं तो अगर मैं एटीट्यूड में रहूँ तो वो बात साल भर ना हो, क्योंकि दीदी तो आएगी नहीं सामने से। लेकिन हाँ 1-2 बार ही ऐसा हुआ होगा कि 2-3 दिन लगातार हम रहे हों, नहीं तो मैं मना लेती हूँ। अगला क्वेश्चन है, इफ़ यू हैड वन सुपर पावर देन व्हाट इट इज़? तो इसका भी मैंने पहले बताया है। एक तो मैं लेती इनविजिबल होने की, और दूसरा मैं लेती कि अगर मैं अच्छे मन से किसी की भी हेल्प करना चाहूँ, चाहे वो किसी से भी रिलेटेड हो, पैसा, कपड़ा, खाना, तो मेरे पास तुरंत आ जाए। ऐसा वाली 2 सुपर पावर मैं लेती अगर होती तो। ये बेइज्जती कर रही है बार बार। What's your reaction if YouTube got banned? भाई मैं बिखर जाती, मैं टूट जाती। मैं ये सोचती कितनी मुश्किल से मैंने इसमें थोड़ा सा कुछ करने लायक बनाया था, ये भी गया, तो मैं क्या करती। मुझे सबसे ज़्यादा दुख यही होता कि आप लोगों से दूरी हो जाती, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ना 30,000 लोगों ने ज्वाइन करा है, फिर वापस से किसी और प्लेटफॉर्म में उसको बिल्ड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और वैसे भी जो कनेक्शन मैं आपसे यहाँ बना पाई हूँ, वो दूसरी जगह बना पाती या नहीं बना पाती हूँ मुझे नहीं पता। ऊपर से ना लॉन्ग फॉर्मेट बनाने के लिए ये एक ही प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बना सकते हैं, तो ये नहीं बैन होना चाहिए। होगा तो मेरी क्या सभी की हालत ख़राब हो जाएगी। मम्मी कह रही है हमारा परिवार। आपने YouTube का काम कब शुरू किया था? तो वैसे तो एक बार मैंने बहुत पहले ही करा था, जब मैं स्कूल में पढ़ रही थी। उस समय मैंने डांस चैनल खोला था, ठीक है। 2-3 दिन मैंने बड़ा तैयार श्यार होकर वीडियोस भी बनाई थी, लेकिन मुझे यही नहीं समझ आया कि गाना कैसे डलेगा, क्योंकि बार मेरे उसमें कॉपीराइट आ जा रहा था। तो वो वाला चैनल मैंने बंद कर दिया। इसके बाद बीच में मैंने कुछ और भी खोला था, जिसमें मैं माता रानी से रिलेटेड कंटेंट डालती थी, लेकिन वो अब मेरा भाई आगे चलाता है। इसके बाद मैंने 3rd चैनल यही खोला है, जिसमें मैं वीडियोस बनाती हूँ। तो मुझे ऑलमोस्ट हो चुका है, इस चैनल को खोले तो 2 साल होने वाले हैं। वैसे मुझे YouTube में काम करते हुए 3 साल हो गए होंगे, ऐसे हुआ होगा।
डू यू नो पंजाबी, कैन यू स्पीक इट? तो मेरे को ना पंजाबी ना बोलनी आती है, ना इतनी कड़क समझ आती है। थोड़ा बहुत अगर उसमें हिंदी आ रहा है ना तो मैं फिर भी कनेक्ट करके समझ लूँगी, लेकिन वैसे समझना थोड़ा सा मुश्किल है। नेक्स्ट है, डू यू लिसन पंजाबी म्यूजिक, इफ यस हु इज योर फेवरेट सिंगर? तो मैं ज़्यादा तो म्यूज़िक नहीं सुनती हूँ, और सुनती भी हूँ ना तो ज़्यादातर मैं हिंदी सुनती हूँ या पहाड़ी सुनती हूँ, नहीं तो लगभग टाइम में भजन ही सुन रही होती हूँ। नेक्स्ट है, आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है? बेस्ट फ्रेंड तो वैसे यार स्कूल वगैरह में हुआ करते थे, लेकिन पुराने मेरे 2 ही दोस्त हैं, मतलब वो बहुत पुराने टाइम से मेरे साथ हैं, तो उनकी पिक्स मैं यहाँ कहीं लगा दूंगी। एक और मेरी बहुत अच्छी सखी है जिसे मैं भाई कहती हूँ, वो अपनी पिक खिंचवाती नहीं है तो उसकी मैं पिक लगा नहीं सकती, वो भी मेरा भाई है। चलो नेक्स्ट है, आप लेफ्टी हो क्या? नहीं, मैं राइटी हूँ और मैं राइटी से ही राइट करती हूँ। आपके गुरु कौन है? तो ऐसा मतलब कोई हमने गुरु बनाया नहीं है, माता रानी को ही हम अपना सब समझते हैं, उनको हम गुरु भी समझते हैं, इष्ट भी समझते हैं, वही हमारी माँ भी है, वही हमारे पिता भी हैं, बंधु सगा सब वही है। वही ना, कभी भी हम लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम में स्टक हो जाते हैं ना जहाँ पर हमें नहीं समझ आ रहा होता कि इससे कैसे निकले या ये सिचुएशन हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रही है, हम माता रानी का नाम लेते हैं। माता रानी किसी वीडियो के थ्रू, कोई सपने के थ्रू या किसी इंसान के थ्रू ना हमें उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पहुंचवा ही देती है, हर तरफ से ना हमें गाइड ही करती रहती है। तो वही हमारी गुरु है और वही हमें उन तक पहुंचने का रास्ता दिखा रही है, तो मेरी गुरु भी वही है। वैष्णो माँ के अलावा आपके फेवरेट गॉड कौन से हैं? वैसे तो देखो मुझे भगवान सारे ही अच्छे लगते हैं, ठीक है, सब एक ही हैं, देखने वाली बात है जिससे आपकी प्रीति लग गई, बस वही सबसे ऊपर हो जाते हैं आपके लिए, वैसे सब एक ही हैं। तो मुझे वैष्णो माता के अलावा सारी माताएं अच्छी लगती हैं, जैसे कि काली माता, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, त्रिदेव अच्छे लगते हैं, शिव जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, और कान्हा जी को मैं मानती हूँ, वो अच्छे लगते हैं। मतलब मुझे सभी भगवान अच्छे लगते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई कम अच्छा लगता हो, ये बस वही है कि वैष्णो माता से थोड़ा सा अलग कनेक्शन है, हमेशा से उनको ही समझा है, उनको ही पूजा है, तो उनका थोड़ा सा अलग स्थान है। बाकी सारे भगवान मुझे सभी अच्छे लगते हैं, सभी में मेरी आस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके भैया की शादी हुई है या नहीं? मेरे भैया और मेरी दीदी दोनों की ही शादी नहीं हुई है, दोनों की ना ही इंगेजमेंट हुई है, दोनों ही ना ही शादी में इंटरेस्टेड हैं, पता नहीं ये कभी करेंगे। अब तो मैंने पूछना भी बंद कर दिया है और उम्मीद रखनी भी बंद कर दी है। नेक्स्ट है, आपका फेवरेट प्लेयर? तो ऐसे तो मैं कोई स्पोर्ट देखती नहीं हूँ, ना ही फॉलो करती हूँ, लेकिन हाँ कभी कभी जैसे वर्ल्ड कप होता है या T20 मैचेस चल रहे होते हैं, भाई देखता है तो मैं भी बैठ के देख लेती हूँ। मेरे फेवरेट हैं MS धोनी, वही मुझे अच्छे लगते हैं, और IPL में भी मुझे उनकी टीम अच्छी लगती है, चेन्नई सुपर किंग। बोलिए तो ये कटोरी नहीं खप रही मेरे से, ज़्यादा नहीं है, बोलो थोड़ा ही है, सूख गई है ना। आपको बैड कमेंट्स कैसे लगते हैं? मुझे बैड कमेंट बैड ही लगते हैं, वैसे ना मुझे ज़्यादा बैड कमेंट्स आते नहीं हैं, लेकिन कभी भी आते हैं तो मैं उनको बहुत ही पॉजिटिवली लेती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि शायद हाँ वो कमी शायद मेरी वीडियो में होगी या मुझ में होगी, तो मैं उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करती हूँ। ऐसे में बहुत ज़्यादा हाइपर नहीं हो जाती है, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा सा नहीं लगता है, मैं उनको नॉर्मल ही लेती हूँ। और सही है यार, गुड और बैड तो सभी को आते हैं, लेकिन मुझे माता रानी की कृपा से इतने बैड कमेंट्स नहीं आते हैं, तो मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ आप लोगों का भी और माता रानी का भी। आपको अपने चैनल में कौन सी वीडियो सबसे अच्छी लगती है? तो मुझे सबसे अच्छी वीडियो अपनी वही लगती है, स्कूल मॉर्निंग टू नाइट रूटीन, जिसमें मम्मी कितने होने वाले हैं व्यू? हाँ अच्छा, तो कितने हुए वो? 7 लाख से, मतलब उसमें 7 लाख से ऊपर व्यू आने भी वाले हैं। वही मेरी पहली वीडियो थी जो वायरल हुई थी, और वहीं से ना मुझे स्कूल रूटीन बनाने के आइडियाज़ मिले थे, तो वो मेरे लिए ना एक तरीके से लाइफ चेंजिंग टाइप की वीडियो है, तो हमेशा वही मेरी फेवरेट रहेगी। स्कूल में आप कैसी थी? बोर्ड एग्जाम एक्सपीरियंस, ठीक है। स्कूल में ना मैं हमेशा 9th क्लास तक टॉपर ही थी, फर्स्ट या सेकंड नंबर पे हमेशा मेरा नाम आया करता था। मैंने अपनी एक शॉर्ट वीडियो में भी आप लोगों को अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाया हुआ है, तो आप उससे अंदाज़ा लगा लोगे। 10th क्लास के बाद ना 10th 11th 12th में मैं थोड़ा सा नीचे हो गई, क्योंकि मैथ जो है ना वो मेरा हमेशा से बहुत ही वीक सब्जेक्ट रहा है, और उसने ना हर वक्त मुझे नीचे ही खींचा है। तो 11th 12th में तो अकाउंट्स और ऐड हो गई थी, बिजनेस स्टडी वगैरह, मतलब बहुत ही
अलग अलग सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो गए थे, तो बस। लेकिन उसमें भी ऐसा नहीं मैं बहुत लो हो गई थी, लेकिन हाँ टॉपर्स की कैटेगरी से थोड़ा सा नीचे आ गई थी। तो इस तरीके का मेरा स्कूल एक्सपीरियंस रहा है। मैं स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छी थी स्कूल में। मैं करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत पार्टिसिपेट लेती थी। डांस मेरा बहुत ही फेवरेट था और उसमें मैं हर वक्त पार्टिसिपेट लेती थी। तो मतलब मैं हर चीज़ में अच्छा ही करती थी। तारीफ नहीं कर रही हूँ, लेकिन सच यही है। बोर्ड एग्ज़ाम एक्सपीरियंस मेरा ये था। 10th में फर्स्ट टाइम बोर्ड होता है ना, तो उस समय तो सभी को डर लगता है। मुझे भी डर लग रहा था कि कैसा होगा, क्या होगा। लेकिन सच बताऊँ ना, अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर करा है, अच्छे से अपने स्कूल में ना प्री बोर्ड्स वगैरह दिए हैं, तो आपको ना क्वेश्चन पेपर देखकर ज़्यादा डर नहीं लगेगा, क्योंकि ना लगभग क्वेश्चन उसमें वही टकराते हैं जो आप कहीं ना कहीं तैयारी करके गए होते हैं। लेकिन 10th और 12th में ना मेरे साथ एक बड़ा कमाल चीज़ हुई थी, और वो भी मैथ्स के लिए हुई थी। 10th क्लास में ना जो मैथ्स का बोर्ड पेपर था वो लीक हो गया था पूरा का पूरा, और बच्चों ने ना वो मतलब बच्चों को एक दिन पहले मिल भी गया था। बच्चों ने अच्छे से तैयारी कर भी ली। मुझे पता चल रहा है कि बोर्ड पेपर लीक हो गया है, वो भी सुबह, जब मैं सेंटर के वहाँ बैठी थी। मैं इतनी मासूम, मुझे किसी ने बताया ही नहीं, और सारे लोग तैयारी करके आए हैं, खुश हैं कि भाई आज तो 100 आउट ऑफ 100 ले आएंगे। मुझे उस समय भी यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे यही लगा था कि एट अ टाइम ना क्वेश्चन पेपर बदल जाएगा, ये जो तैयारी करके लाए ना इनकी धरी की धरी रह जाएगी। लेकिन मैं इतनी बेवकूफ़, वैसे का वैसा ही क्वेश्चन पेपर आ गया। बच्चों ने 1-2 घंटे में सारा क्वेश्चन पेपर निपटा भी दिया, और मैं ऐसी सन्नाटा बैठी हुई थी। और उसी के वजह से ना मेरी परसेंटेज 89 के अप्रॉक्स बनी थी, नहीं तो मेरी 95 क्रॉस कर जाती अगर मेरे मैथ्स में अच्छे मार्क्स आते, और मैं भी अगर चीटिंग कर लेती तो। और 12th में भी ऐसी हुआ था। मैं कुछ तो खुद पढ़ के गई थी, कुछ मैंने अपनी दोस्त के भरोसे छोड़ दिया था, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो मुझसे होते ही नहीं थे, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ। तो मैंने अपनी दोस्त के भरोसे छोड़ दिया था। वो मेरे आगे ही बैठती थी, हर पेपर में आगे ही बैठती थी, तो मुझे लगा इसमें भी आगे ही बैठेगी, तो अगर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होगी वो बता देगी। किस्मत मेरी इतनी बुरी कि उस वाले पेपर के दिन ना मैं सबसे लास्ट में और वो सबसे फ्रंट में। मेरा इतना दिमाग खराब हुआ, 1-1.5 घंटा तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं दुख के मारे। मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था जो मुझे आता है मैं वो भी भूल गई हूँ दुख के मारे। फिर मैंने जैसे तैसे अपना पेपर करा, घर आकर मैं इतना रोई, इतना ज़्यादा रोई। मेरा पेपर इतना बुरा गया है, ये गया है, वो गया है। दीदी ने मुझे यही बोला कि अच्छा गया है तेरा पेपर, और देखिए तेरे मार्क्स अच्छे ही आएंगे। और सच में मतलब इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन मैं शॉक हो गई थी अपने मार्क्स देखकर, क्योंकि मुझे तो यही लग रहा था मैं फेल हूँ। फेल भी नहीं भी होंगी ना तो पासिंग मार्क्स से 1-2 नंबर ऊपर ही आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे। लेकिन उसमें भी ना मेरे 70 के आसपास मार्क्स आए थे, और मैं ऐसे भाई ये कैसे हो गया, इतना तो मैं लिख कर भी नहीं आई थी। नेक्स्ट है फर्स्ट सैलरी स्टोरी। तो सबसे पहला काम ना मैंने कुरियर ऑफिस में करा है। मेरी दीदी वहीं पर ही काम करती थी, वो हमारे जानते के ही थे। कुछ टाइम के लिए ना वो आउट ऑफ इंडिया चले गए थे, तो सारी चीज़ मेरी दीदी ही मैनेज कर रही थी। तो उससे ना मुझे वो थोड़ा बहुत काम सिखाने के लिए वहाँ पे रखा हुआ था। ज़्यादा नहीं, वो मुझे 1,500 रुपये दे दिया करती थी कि चलो इसका मन लगा रहेगा। तो बस वही थी मेरी फर्स्ट सैलरी की स्टोरी। वहाँ पर मैंने थोड़े टाइम काम करा, ऐसे थोड़ा बहुत काम सीखा, और इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट जगह चली गई। स्किन केयर रूटीन पूछा है मेरा, और उन्होंने ना आफ्टरनून शिफ्ट रूटीन की डिमांड भी करी है। स्किन केयर रूटीन मेरा बहुत ही सिंपल है, जो मैं आपको वीडियोस में दिखाती भी हूँ। मैं एक क्लींजर यूज़ करती हूँ, वो भी मैंने अब यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। पहले तो मैं फेस वॉश बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करती थी, लेकिन अब मैं करने लग गई हूँ। उसके बाद मैं गुलाब जल लगा लेती हूँ कभी कभी। इसके अलावा मेरा मॉइस्चराइज़र हमेशा मेरे पास रहता है, और सनस्क्रीन, एक लिप बाम, बस यही मेरा सिंपल सा स्किन केयर है जो मैं फॉलो करती हूँ। इसके अलावा वो विटामिन सी सीरम, रेटिनॉल और ये स्नेल म्यूसिन वगैरह भी मैंने नहीं ट्राई करे हैं। कभी ट्राई करूँगी तो आपको बताऊँगी। जो भी मेरे फेवरेट स्किन केयर प्रोडक्ट है वो मैं टैग कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख लेना, ठीक है। इसके अलावा आफ्टरनून शिफ्ट रूटीन का बोला है, ये मुझे कई दिनों से डिमांड कर रहे हैं। बात ये है कि मैंने ना हमेशा मॉर्निंग शिफ्ट स्कूल में ही पढ़ा है, आफ्टरनून शिफ्ट नहीं पढ़ा है। तो इसमें ना मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि किस तरीके से चीज़ें मैनेज होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं कोशिश में हूँ कि मैं बना दूँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि फिर बीच में ना अलग अलग किसी के एग्ज़ाम आ जाते हैं, किसी को फिर मॉर्निंग रूटीन चाहिए होता है, फिर विंटर रूटीन चाहिए होता है, फिर इसी चक्कर में ना वो पीछे हो जा रहा है। लेकिन मैं जल्द से जल्द ट्राई करूँगी कि मैं बना दूँ, नाराज़ नहीं होना है। फेस वॉश फॉर ड्राई स्किन, दीदी बताइए। देखो ड्राई स्किन के लिए ना आप एक तो सेटाफिल ट्राई कर सकते हो अगर अच्छा लगे तो। इसके अलावा देखो सिंपल का भी फेस वॉश अच्छा है, तो मैंने तो यही दो ट्राई करे हैं, इन्होंने थोड़ा बहुत ठीक काम करा है, तो आप लोग भी ये ट्राई कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा मैं तो आपसे पूछूंगी, अगर आप लोगों को ड्राई स्किन के लिए कोई अच्छा सा फेस वॉश पता है जिससे स्किन बिल्कुल
खिंची खिंची ना हो तो मुझे ज़रूर बताना। फेवरेट सीरीज़ और वेब सीरीज़ तो मुझे ना असुर बहुत अच्छी लगी थी। मैंने लास्ट और पहली वही देखी है ऐसा मुझे लग रहा है। जो स्टोरी दिखाई गई है और जो मतलब लिखने वाला जो राइटर होगा जिसने वो पूरा वेब सीरीज़ लिखा है उसका दिमाग बहुत ही ज़्यादा कमाल है, मुझे ऐसा लगता है। उसने बहुत ही अच्छे से ना कलयुग को दिखाया है और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी वो सीरीज़। शायद मैं दोबारा से उसको एक बार और देखूं तो वो थी। और फेवरेट कार्टून मुझे अच्छा लगता है शिनचैन और डोरेमोन। फर्स्ट स्कूल नेम 5th क्लास तक था मे बी वो, तो वही मेरा फर्स्ट स्कूल था। अब तो वो बंद भी हो गया है, सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल नाम था उसका। नेक्स्ट है कि आपका निकनेम क्या है। निकनेम मेरा कोमल है। लगभग टाइम आपने दीदी को सुना होगा, वो मुझे कोमल कोमल ही कहती है। वो नेम मुझे ज़्यादा नहीं पसंद, लेकिन अब घर में सभी वही बोलते हैं, आसपास सभी वही बोलते हैं, तो वही है। नेक्स्ट है एनर्जी ड्रिंक। तो एनर्जी ड्रिंक ना मतलब वैसे मुझे ऐसा लगता है ग्लूकॉन डी सही है, ठीक है। ग्लूकॉन डी से बहुत हद तक एनर्जी मिलती है, मैं तो जिम में भी उसी को ले जाती हूँ, ठीक है। इसके अलावा आप नींबू पानी पी सकते हैं। हाँ, इसके अलावा जो रेड रेड बॉटल में स्टिंग वगैरह होती है ना, वो तो बिल्कुल मत पिया करो, बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। नेक्स्ट है वीडियो बनाने में आपको कितना टाइम लगता है और प्लानिंग कैसे करते हो। तो क्या कहते हैं, वीडियो बनाने में ना टाइम लगता ही है, क्योंकि मैं पूरा रूटीन बता रही होती हूँ, तो मॉर्निंग से लेकर रात तक मुझे हर चीज़ दिखानी होती है। तो उसी हिसाब से जैसे जैसे दिन होता है, जैसे मॉर्निंग में फिर उठकर मैं मॉर्निंग का दिखाती हूँ, दिन आता है तो दिन का दिखाती हूँ, रात होती है रात का दिखाती हूँ। तो एक हिसाब से आप पूरा दिन समझ लो कि वीडियो को शूट करने में पूरा दिन लगता है। प्लानिंग करने में भी बहुत टाइम लगता है। मैं जिस दिन वीडियो अपलोड करती हूँ ना, उसी दिन मैं बैठ जाती हूँ प्लानिंग के लिए कि अब मुझे नेक्स्ट कौन सा टॉपिक बनाना है, क्योंकि अगर मैंने लेट कर दिया ना सोचने में, तो अगले दिन मुझे शूट करना होता है, वो दिन खराब हो जाएगा, फिर मेरी वीडियो लेट हो जाएगी। और ऐसा कई बार होता है जब मुझे टॉपिक नहीं समझ आ रहा होता है क्या बनाऊँ, उस दिन मेरी वीडियो लेट हो जाती है आने में, और किसी दिन गैप भी हो जाता है। तो यही है, प्लानिंग और शूटिंग में टाइम तो लगता है। नेक्स्ट है, ये मतलब कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए, व्हाई आर यू सो काइंड प्रिटी एंड दैट ब्यूटीफुल। तो थैंक यू। इसके 3 कारण हैं। पहला, माता रानी की कृपा से, दूसरा आपके देखने के नज़रिए से, और तीसरा मेरे मम्मी पापा की परवरिश और उनकी जीन्स की वजह से, ठीक है। तो अब बचते हैं आखिरी 2 क्वेश्चन, जिनके लिए आप कहीं ना कहीं वेट कर रहे होंगे अब तक कि मैं कब बताऊंगी। तो अभी मेरे सारे क्वेश्चंस निपट गए हैं, तो अब इनके ऊपर बात करेंगे। पहला है इनकम से रिलेटेड और दूसरा है मेरे पापा से रिलेटेड। पहले हम इनकम के ऊपर बात करते हैं। इनकम ना मेरी मतलब ऐसी अभी फिक्स कोई नहीं है कि मैं आपको एक नंबर बता सकूं कि हाँ इतने तक हो ही जाती है। अगर किसी महीने मेरे पास स्पॉन्सरशिप आ जाती है तो थोड़ा बहुत हो जाता है। अगर स्पॉन्सरशिप नहीं आती है, यूट्यूब की इनकम आनी होती है, तो भी थोड़ा बहुत हो जाता है। लेकिन कई मंथ ऐसे जाते हैं जिसमें कुछ भी नहीं होता है, तो उसमें बिल्कुल ऐसा मामला रहता है। लेकिन अगर मैं ऑन एन एवरेज बात करूँ तो निकलेगा भी ज़्यादा नहीं आ रहा है। लेकिन आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि अगर आप रेगुलर काम करते हैं, आपके व्यूज़ अच्छे आते हैं, अच्छा आपको स्पॉन्सरशिप मिलता है ना, तो बहुत अच्छी अर्निंग हो जाती है लोगों की। मेरी अभी नहीं हो रही है उतनी अच्छी, अगर होगी तो आपको मेरे लाइफस्टाइल में भी दिखेगा, मैं चीज़ें शेयर भी करूँगी और आपको क्लियरली बता भी दूँगी, ठीक है। मेरे घर वाले मेरा सर खा रहे हैं कि नहीं बताते हैं, तो आप लोग ना गैस कर लो, बहुत ही कम में गैस करना, ज़्यादा मत गैस करना। जो सही गैस करेगा मैं उसको पिन कर दूँगी, ठीक है, तो आप समझ जाना। हाँ, नहीं बताते हैं कह रही हैं, तो मैं नहीं बता रही हूँ, समझो मेरी बात, ठीक है। हाँ, गाइडलाइंस के अगेंस्ट है, नहीं बता सकते, ऐसे स्ट्राइक वगैरह आ जाती है, तो मैं रिस्क नहीं ले सकती, क्योंकि पहले ही मेरा चैनल एक बार जाते बचा है। तो आप लोग ना गैस करो कि मेरी शक्ल और मेरे चैनल को देखकर क्या लगता है कि मैं हर महीना ऑन एन एवरेज कितना कमा लेती होंगी। जो सही कमेंट करेगा मैं पिन कर दूंगी, ठीक है, तो आप लोग समझ जाना। चलो अब बढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। मेरी कोई भी वीडियो हो या मेरी दीदी की वीडियो हो, आप लोग ना लगभग इसके नीचे यही कमेंट करते हैं कि दीदी आपके पापा कहाँ हैं, आपके पापा वीडियो में क्यों नहीं दिखते। मोस्टली ना हम उस कमेंट को पढ़ तो लेते हैं, लेकिन इग्नोर मार देते हैं, क्योंकि हमें बार बार ना इस टॉपिक पर बात करना अच्छा नहीं लगता है। मैंने आपको पिछली Q&A वीडियो में भी इसके बारे में बताया था, लेकिन शायद वहाँ अच्छे से क्लियर नहीं हो पाया, तो मैं आपको एक बार अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। होप करूँगी इसके बाद आप लोगों के अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी और आप ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। तो 2021 में मेरे पापा गुजर गए हैं। वैसे वो बहुत ही अगर मैं उनकी पर्सनैलिटी के बारे में बताऊँ ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा काइंड थे, सॉफ्ट हार्टेड थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे पर्सन थे।
और उनको ऐसी कोई भी बीमारी नहीं थी जिसके वजह से वो गए हों। उनको एकदम से ना सांस आनी बंद हो गई एक दिन, और वो छत पर गए सांस लेने के लिए और वहीं पर उन्होंने दम तोड़ दिया। तो बस ज़्यादा डीप जाएंगे नहीं। अगर वो हमारे साथ होते और आप लोग उनको वीडियोस में देखते ना, तो आप लोग हमसे ज़्यादा उनकी डिमांड करते, क्योंकि वो इतने ज़्यादा अच्छे इंसान थे, फन लविंग थे, इतने हंसमुख थे ना। मतलब लोग कहते हैं ना कि मतलब मम्मी पापा भगवान का रूप होते हैं, लेकिन उनमें ना जेन्युइनली हमें भगवान ही दिखता था, क्योंकि इतना अच्छा इंसान पता नहीं कैसे ही भगवान बना सकते हैं, जितने अच्छे वो थे। और यहाँ पर मैं कुछ पिक्चर्स लगा दूंगी ताकि आप लोग देख सके। आप लोग हमारे फैमिली मेम्बर ही हैं, तो आप लोगों का चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। तो बस अब इससे ज़्यादा और डीप आपको क्या ही बताऊँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने आपके लगभग क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं बचनी चाहिए मुझसे रिलेटेड आप लोगों के अंदर, ठीक है। और अब वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। मैं अपनी मैगी ख़त्म करती हूँ, क्योंकि मैगी अभी भी बची है, मैंने खाया ही नहीं बीच में। मैं इतना मस्त हो गई हूँ आंसर देने में। और जाते जाते थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। हम 30K हो चुके हैं और ऐसे ही आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। तो वैसे तो ये कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत कुछ है, क्योंकि अभी आगे हमें और भी अचीव करना है। तो बस अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रहो। और पीछे से मेरी दीदी ऐसे ऐसे कर रही है, मुझे इसका मतलब समझ नहीं आ रहा। शायद यही है कि मेरी दीदी के चैनल को भी देख लो दोस्तों, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में उसके चैनल का लिंक दे दूंगी, उसको भी देखो। बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट बनाती है, लाइव आती रहती है और मुझे पकाती रहती है। आज हाँ ठीक है, आज शाम को भी हम लाइव आएंगे, तो उसके चैनल से मैं लाइव आती रहती हूँ, तो उसको भी प्यार देना। उसको बता दो कि आप लोग कितने अच्छे हो, जैसे आपने मुझे बताया है, ठीक है। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। न्यू ईयर आने वाला है, तो आप सभी को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर 2025 आप लोगों के लिए बहुत लकी रहे। आपके और आपके परिवार की सेहत बनी रहे। जो भी गोल्स आपने सोचे हैं ना, वो सब आप अचीव कर ले, यही माता रानी से मेरी प्रार्थना है। और अब मैं चलती हूँ, आप लोग अपना ध्यान रखना। मैं मिलूंगी आप सबसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।